अध्याय 100 आंत प्रशिक्षण बड़ी सफलता। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल एक शक्तिशाली और खतरनाक दवा थी। इसकी प्रभावकारिता कई गुना बढ़ जाने के बाद इसे शरीर के लिए जहर कहा जा सकता है। इसलिए लिन मिंग ने शिलालेख प्रतीक पूरा करने के बाद भी इसे जल्दबाजी में नहीं लिया। लेकिन अब वह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली का अशुद्ध सच्चा सार जो उसने पहले लिया था, पहले से ही उसके शरीर में पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका था। लिन मिंग को लगा कि वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। गहरी सांस लेते हुए लिन मिंग ने गोली अपने मुंह में रखी और उसे निगल लिया। गोली तेजी से उसके पेट में चली गई, जहां वह बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत हो गई। लेकिन लिन मिंग को पता था, यह केवल तूफान से पहले की शांति थी। एक बार जब गोली की प्रभावकारिता कम हो गई, तो यह तुरंत उसके अंदरूनी हिस्सों पर हमला करेगी। वह दर्द की शुरुआत होगी। लिन मिंग ने पानी से भरा स्नान बैरल तैयार किया था। वह इसमें कूद गया और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पानी उसे आराम और शांति महसूस करने में मदद करने में सक्षम था। आधा घंटा बीत जाने के बाद लिन मिंग को महसूस हुआ कि उसके पेट में तेज गर्मी पैदा होने लगी है। पहले तो यह तेज शराब का पूरा गिलास पीने जैसा था, लेकिन जल्द ही यह जलती हुई लौ के समान था। लिन मिंग के शरीर में गर्मी सभी दिशाओं में फैल गई और ऐसा लगा जैसे वह स्टोव में गिर गया हो। उसके मांस की सतह भाप बनने लगी और यह उसके छिद्रों के माध्यम से समाप्त हो गई। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस गुस्से वाली गर्मी को जकड़ रही है और लिन मिंग के शरीर में मजबूती से जकड़े हुए है। यह औषधीय शिलालेख चिन्ह का प्रभाव था। यदि औषधीय शिलालेख प्रतीक न हो तो प्रभावकारिता नष्ट हो जाएगी, लेकिन औषधीय शिलालेख प्रतीक लिन मिंग के शरीर में इन शक्तियों को जबरदस्ती बांध रहा था। दूसरा प्रभाव यह हुआ कि इससे लिन मिंग की पीड़ा बढ़ गई। गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल आर्कटिक की बर्फ की तरह ठंडी थी और इसे खाने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गहरी बर्फीली खाई के 9वें स्तर में गिर गया हो। लेकिन यह क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो गोली आग की तरह गर्म थी और इसे खाने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 10,000 उग्र नरकों में भागकर आत्महत्या कर रहा हो। जलन का दर्द सहना मुश्किल था। लिंग मिंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर जल गया हो जब तक कि वह अधिक न पक गया हो, और फिर उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे कोई कठोर ब्रश उसके ऊपर आगे पीछे घूम रहा हो। इस असहनीय कष्ट ने उसे लगभग पतन की ओर धकेल दिया। सबसे पहले वह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को जबरदस्ती घुमाने में सक्षम था, लेकिन अब वह वास्तव में ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को घुमाने में असमर्थ था। इतना दुर्बल करने वाला दर्द कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। भले ही लिन मिंग के पास मार्शल आर्ट का मजबूत दिल था, फिर भी वह इन परिस्थितियों में अपनी ताकत का जबरदस्ती प्रयोग करने में असमर्थ था। लिन मिंग की वजह से टब का पानी और अधिक गर्म होने लगा। जल्द ही यह उबलने लगा और उबलती भाप के एक विशाल सफेद बादल का उत्सर्जन करने लगा। नहाने का बैरल पानी उबल रहा था। इस तरह के भीषण दर्द की चपेट में लिन मिंग ये समझने में असमर्थ था कि वह किस स्थिति में है। लेकिन इस समय उसके शरीर की असंख्य छोटी इकाइयां लिन मिंग के शरीर की गर्मी को अवशोषित करने के लिए अनायास सांस छोड़ना और सांस लेना शुरू कर देती हैं। इन छोटी इकाइयों की सांसें तुरंत सच्चे सार की प्रतिध्वनि में बदल गईं। इस प्रतिध्वनि के साथ लिन मिंग के शरीर में गर्म गैस और गर्मी के फंसे बादल कंपन के कारण छटने लगे और लिन मिंग का दर्द हल्का होने लगा। ये भी है। जब लिन मिंग ने गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली ली थी, तो लिन मिंग के शरीर की छोटी इकाइयां भी अनायास फ्लो लाइक सिल्क सीमा में प्रवेश कर गई थीं, और उनके कंपन ने उनके शरीर में ठंडी हवा और ऊर्जा के द्रव्यमान को फैला दिया था। जैसे ही ठंडी हवा और ऊर्जा हिली, वह आसानी से उसके शरीर में अवशोषित हो गई। इन परिस्थितियों में ऐसा लगा कि क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल भी उसी स्थिति में थी।
लिन मिंग के शरीर की अनगिनत छोटी इकाइयों ने पहले ही इस विदेशी दुश्मन के खिलाफ एकजुट प्रतिरोध का गठन कर लिया था। यह उनकी प्रवृत्ति थी। लिन मिंग को जानबूझकर उन्हें निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं थी। बिना किसी संदेह के, यह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रेशम की तरह प्रवाह का एक फायदा था। अराजक सद्गुणों का मुकाबला मेरिडियन वास्तव में एक देव स्तरीय साधना पद्धति है। लिन मिंग को नहीं पता था कि उसका दिल पहले ही कितनी बार ऐसी आभारी भावनाओं को जन्म दे चुका है। यदि यह रेशम की तरह प्रवाह सीमा के लिए नहीं होता, तो क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपेल इतना भयानक दर्दनाक होता कि लिन मिंग को अब पता चला कि क्या वह इतने लंबे समय तक सहन कर सकता था। जब ऐसा हुआ, भले ही लिन मिंग गोली की प्रभावकारिता को पूरी तरह से अवशोषित करने में कामयाब रहे हों, अगर जहरीली गर्मी उनके शरीर में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे उनके मेरिडियन को नुकसान होगा और लिन मिंग को एक लंबा समय लेना होगा। उससे उबरने का समय आ गया है। लेकिन अब फ्लो लाइक सिल्क की मदद से लिन मिंग का शरीर उसी तरह अवशोषित करने में सक्षम हो गया जैसे उसने गोल्डन स्नेक स्कारलेट गोली ली थी, और क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो गोली की प्रभावकारिता को पूरी तरह से परिष्कृत किया। जो कुछ बचा था वह अवशोषण और समेकन प्रक्रिया थी। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, लिन मिंग पहले ही 2 घंटे तक बाथ बैरल में रह चुकी थी। इस दौरान बैरल का पानी गर्म हो रहा था। उसके शरीर में दवा के शोधन के साथ लिन मिंग के आंतरिक सच्चे सार ने एक नया कदम उठाया और उसके सभी अंगों में प्रवेश कर गया। यह विसरा प्रशिक्षण का बड़ा सफल चरण था। लिन मिंग ने अपनी दोनों आंखें खोली और भाप की एक लंबी सांस छोड़ी। यह सांस सफेद भाप के साथ मिल गई जिसने कमरे को भर दिया और एक छोटा भंवर बना दिया। हवा में भंवर के साथ वह कई क्षण तक ऐसे ही सांस लेता रहा और फिर भी धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखा। सांप की तरह सांस लेना और तीर की तरह सांस लेना पहले से ही विसरा प्रशिक्षण की बड़ी सफलता का संकेत था, लेकिन मैंने विसरा प्रशिक्षण के शुरुआती चरण में ही इसे हासिल कर लिया था। अब जब मैंने अगला कदम उठाया है और विसरा प्रशिक्षण में बड़ी सफलता हासिल की है, तो मेरी सांसें भंवर की तरह हैं। उस बुजुर्ग की यादों में, वह व्यक्ति जिसने शिखर तक सच्चे अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन का अभ्यास किया था, वह तूफान पैदा करने में सक्षम था जो एक ही सांस में कहर बरपाता था और एक देवता की क्रोधित गड़गड़ाहट की तरह चिल्लाता था। वे वास्तव में एक ऐसी शक्ति थे जो स्वर्ग को भेद सकती थी और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी। शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद लिन मिंग अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करना नहीं भूले। इन दिनों जब भी लिन मिंग की ताकत और विकसित हुई थी, उसने तुलना करने के लिए अपनी मुट्ठी की ताकत की जांच की थी कि वह लिंग सेन से कितनी दूर है। यह समय अपवाद नहीं था। काफी रात हो चुकी थी। शक्ति मापने का कमरा खाली था। लिन मिंग ने बेतरतीब ढंग से ताकत मापने वाला एक पत्थर का खंभा उठाया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और एक छोटी सी प्रार्थना की। उसने अपनी गति पकड़ी और फिर अचानक एक मुक्का मार दिया। पेंग! एक धीमी आवाज हुई और पत्थर का खंभा बेतहाशा आगे पीछे हिलने लगा। प्रकाशपुंज पागलों की तरह उछला, 5 फीट पार कर गया और ऊपर उठता चला गया। 5000 जेन्स, 5100 जेन्स, 5200 जेन्स। अंततः प्रकाश किरण 6.25 फुट पर रुकी। उसकी ताकत 5300 जेन्स थी। यह संख्या देखकर लिन मिंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उनके मुक्त मौके ने आखिरकार लिंग सेन को पीछे छोड़ दिया। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला दूसरे स्तर तक पहुंच गया था और विसरा ट्रेनिंग की बड़ी सफलता के साथ मेल खाते हुए लिन मिंग की मुट्ठी की ताकत ने अंततः 5000 जिन्स के महत्वपूर्ण निशान को पार कर लिया था। सबसे पहले जब लिंग सेन ने नए शिष्यों को दिखाने के लिए पत्थर के खंभे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, तो उसने एक यादृच्छिक मुट्ठी ढीली कर दी थी जो कि 4900 जिन थी। लेकिन लिंग सेन के व्यक्तित्व के साथ वह अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए जिस मुट्ठी का इस्तेमाल करता था वह कम से कम 80% गंभीर थी।
लिंग सेन की मुट्ठी की उच्चतम ताकत 5300 जिन्स से अधिक होनी चाहिए। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि अब मेरी मुट्ठी की ताकत लिंग सेन की मुट्ठी के कितनी करीब है, लिंग सेन की श्रेष्ठता उसकी ताकत में नहीं है। उसका भयानक पहलू उसकी लड़ने की प्रवृत्ति और हत्या करने की क्षमता में निहित है, जो उसने अपने आशुरा मार्शल इरादे से विकसित किया था। लेकिन मेरी श्रेष्ठता ही वास्तव में मेरी ताकत है। न केवल मेरी ताकत उससे कमतर है, बल्कि मेरी युद्ध क्षमता भी बहुत कम है। जिन लोगों ने मार्शल आर्ट पथ के शिखर पर पहुंचने का दृढ़ संकल्प कर लिया था, वे अक्सर अन्य शक्तियों से टकराते थे जो उन्हें दुश्मन के रूप में लेते थे। वे इन शक्तियों की शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे, ये देखने के लिए कि यदि वे जीवन और मृत्यु की लड़ाई में हों तो क्या वे जीतेंगे या हारेंगे। लिन मिंग कोई अपवाद नहीं था। 10 दिन और बीत गए। टकराना। लिन मिंग ने एक मोटे, बड़े पेड़ के आधार पर मुक्का मारा। पत्तियां गिरते ही छिटक गईं। लिन मिंग ने पेनिट्रेटिंग रेनबो को झटका दिया और अपने हाथों को बिजली की तरह घुमाया। चा चा चा। समय की कई सांसों में लिन मिंग ने उन दर्जनों पत्तियों को पूरी तरह से छेद दिया था। लेकिन लिन मिंग होंग शी की तरह नहीं हो सकते थे, जहां गिरी हुई पत्तियां उसके भाले की नोक पर इतनी खूबसूरती से लटकी हुई थीं। वह गति, लक्ष्य को समझने में सक्षम था, लेकिन अभी तक अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। लिन मिंग ने केवल सत्ता पर नियंत्रण का प्रयास नहीं किया था, वह जो प्रयास कर रहा था वह सीधे तौर पर परम विनाशकारी शक्ति थी। उन्होंने फ्लो लाइक सिल्क के स्पंदनों को भाले तक जाने दिया। खजाने के भाले के असली सार कंपन ने गिरते पत्ते को छुआ और सीधे गिरते पत्ते को चूर्णित कर दिया। वह इस कदम को हासिल करने में सक्षम था क्योंकि वह विसरा प्रशिक्षण में बड़ी सफलता तक पहुंच गया था। उसका असली सार गाढ़ा हो गया था, उसकी ताकत मजबूत हो गई थी और उसकी गति तेज हो गई थी। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरोपिल की प्रभावकारिता को पचाने के थोड़े समय के दौरान लिन मिंग ने अपने द्वारा छोड़े गए अधिकांश समय का उपयोग 7 प्रमुख हत्या सरणियों के लिए किया था। उसके पास लगभग 6 घंटे बचे थे। इतना खराब भी नहीं, होंग शी ने अपनी ओर से कहा। यहां तक कि जिन शिष्यों ने सख्त होंग शी से अनुरोध किया था, वे भी उन्हें इस तरह की सराहना महसूस कराने में सक्षम नहीं थे। इन पिछले 20 दिनों में आप शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण की बड़ी सफलता तक पहुंचने में सफल रहे हैं। आपका अलौकिक मार्शल इरादा वास्तव में किसी को ईर्ष्यालु बनाता है। पिछली बार होंग शी ने लिन मिंग को भाला कौशल सिखाया था। जब उसने उसे सिखाया कि भाले की गति कैसे सुधारनी है, तो वह 10 दिनों के लिए चला गया था। वापस आने के बाद लिन मिंग अप्रत्याशित रूप से विसरा प्रशिक्षण की बड़ी सफलता तक पहुंच गए थे। इससे होंग शी वास्तव में चौंका हुआ महसूस करने लगा। लिन मिंग ने उत्तर दिया, प्रशिक्षक होंग, अब से पहले मैंने क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो गोली नहीं ली थी। मैंने केवल गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली खाई थी। कई दिन पहले मैंने क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन गोली खाई थी, इसीलिए तब से मेरी इतनी प्रगति हुई है। होंग शी ने थोड़ा आश्चर्य से सुना। ये पता चला कि इस लिंग मिंग ने शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में प्रवेश करने और झांग कैंग को हराने के लिए सिर्फ गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल पर भरोसा किया था। उनके सहित सभी ने सोचा था कि लिन मिंग ने दोनों गोलियां एक साथ खा ली हैं। इस लिन मिंग को सामान्य ज्ञान से समझाना बहुत कठिन था। होंग शी ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि अब से पहले आपने विसरा प्रशिक्षण चरण में प्रवेश करने के लिए केवल गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली का उपयोग किया था। यदि मैं गलत अनुमान नहीं लगा रहा हूं, तो आपका शरीर मूल्यवान सामग्रियों को ग्रहण करने और अवशोषित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। आपके अलौकिक मार्शल इरादे के साथ आपकी भविष्य की उपलब्धियां वास्तव में असीमित होंगी। और ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपकी प्राकृतिक प्रतिभा खराब है। यदि आपकी प्रतिभा 2 स्तरों तक बढ़ जाती, तो मैं वास्तव में कल्पना करने का साहस नहीं कर सकता कि यह कैसा होगा। ठीक है, आज से शुरू करके 10 दिनों तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तुम अपने भाले को प्रशिक्षित करोगे।
आपके बुनियादी भाला कौशल पहले से ही तेज, सटीक और स्थिर हैं, लेकिन आप अभी भी एक बिंदु से चूक रहे हैं, और वह है परिवर्तन। हालांकि भाला चलाना तलवार चलाने जितना मुश्किल या चालाक नहीं है, लेकिन भाले में तलवार की तुलना में कई अधिक चालें और किस्में होती हैं। तलवार के मुख्य हमले के तरीके छुरा घोंपना, काटना और टुकड़े करना के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक भाला और भी बहुत कुछ कर सकता है। एक भाला वार कर सकता है, विभाजित कर सकता है, घुमा सकता है, घेर सकता है, नाच सकता है, इत्यादि। मैं तुम्हें निश्चित चालें और दिनचर्या नहीं सिखाऊंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि आप व्यापक अभ्यास के माध्यम से तेजी से बुनियादी भाला कौशल हासिल करें, ताकि वे लगातार बदलते रहें। शुरू करना। मैं आपके समान स्तर पर होने के लिए अपने वास्तविक सार का दमन करूंगा। मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही होंगशी ने यह कहा, उसने अपना लंबा भाला उछाला, लिन मिंग की छाती पर निशाना साधा और जोर से मारा। होंगशी ने केवल अपने असली सार को दबाया था, उसने अपनी अस्थिर शक्ति का दमन नहीं किया था। लिन मिंग की तुलना होंगशी से नहीं की जा सकती, जिसका शरीर पल्स कंडेंसेशन अवधि की बड़ी सफलता पर था। होंगशी के भाले की गति बिजली जितनी तेज थी, ये तुरंत लिन मिंग के सामने आ गया। तेज। उस पल में लिन मिंग को हवा में भाले की धार की घनी ठंडक का स्पष्ट एहसास हुआ। इससे उसके शरीर पर बारीक बाल खड़े हो गए। पेंग। लिन मिंग ने पेनिट्रेटिंग रेनबो को पकड़ लिया और बाहर निकल गई। उनके भाले को होंगशी के लापरवाह हमले का सामना करना पड़ा और वे टकरा गए। भले ही लिन मिंग की ताकत 5000 जिन से अधिक थी, फिर भी होंगशी के प्रहार से उसका हाथ सुन्न हो गया था। एक शिखर पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट की ताकत बहुत असामान्य और विकृत थी। यदि लिन मिंग ने इस प्रहार से फ्लो लाइक सिल्क के कंपन को पेनिट्रेटिंग रेनबो में नहीं डाला होता, तो वह पहले ही हार चुका होता। अध्याय 101 निर्णायक युद्ध का आगमन। हालांकि होंगशी और भी अधिक चौंका हुआ था। यद्यपि उसने सच्चे सार का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उसने इस प्रहार में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन लिन मिंग इसे सीधे रोकने में सक्षम था। होंगशी को पहले से ही पता था कि लिन मिंग की ताकत अलौकिक है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद उनकी ताकत में इतना नाटकीय इजाफा होगा। ये ताकत 5000 जिन्स से कम नहीं होनी चाहिए। उसका शरीर बिल्कुल किसी खूंखार जानवर जैसा था। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, होंगशी का आंदोलन थोड़ा भी धीमा नहीं हुआ था। उसने लिन मिंग के भाले के प्रहार का फायदा उठाया और उस पर हमला कर दिया। उसने अपने भाले को 3 बार बाहर फेंका, और प्रत्येक वार ने लिन मिंग के चकमा देने वाले सभी रास्तों को काट दिया। लिन मिंग बचाव के लिए केवल अपना भाला उठा सकते थे। डांग। जैसे ही वे टकराए, होंगशी का भाला पेनिट्रेटिंग रेनबो के भाले के शाफ्ट पर गिर गया। गहरे बैंगनी रंग के लोचदार लोहे के भाले के शाफ्ट को होंगशी द्वारा हथौड़े से मारा गया और बलपूर्वक धनुष की तरह मोड़ दिया गया। लिन मिंग के पैर जमीन में धंस गए, और उसका दाहिना पैर मोटी मिट्टी में फंस गया। उसने पेनिट्रेटिंग रेनबो को अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेला, और होंगशी के भाले को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। लेकिन होंगशी हवा में पलट गया था, और जैसे ही वह हवा में था, उसके लंबे भाले ने एक सटीक चाप खींचा, और उसने अपने पेट के नीचे से लिन मिंग के गले की ओर सीधा प्रहार किया। भाला बहुत तेजी से और अचानक ही उसकी ओर उड़ता हुआ आया। होंगशी के 2 वार को लापरवाही से झेलने के बाद उसने अपना असली सार खो दिया था, और उसकी छाती में खून उमड़ रहा था। वह इस हमले को रोकने में सक्षम नहीं था, और होंगशी का एक भाला जोर से लिन मिंग के गले के करीब आ गया। उस पल में लिन मिंग को भाले से हड्डियों को कंपा देने वाली हवा स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी, जो उसकी त्वचा पर दर्दनाक तरीके से बह रही थी। लेकिन एक झटके में होंगशी ने अपना भाला वापस ले लिया और भाले की नोक लिन मिंग के गले से आधा इंच दूर रुक गई,
जिससे उन्हें जरा भी चोट नहीं आई। बल का कितना सटीक नियंत्रण। ये जानते हुए भी कि होंगशी का भाला उसे छेद नहीं पाएगा, लिन मिंग की सांसें उसी क्षण रुक गई थी क्योंकि भाले की हवा उसकी त्वचा पर लगी थी। यह भाले का प्रहार जो बिजली के झटके जैसा था, बहुत डरावना था। 3 चालें। केवल 3 चालों में लिन मिंग हार गई। जैसे ही होंगशी को अपना लंबा भाला मिला, उन्होंने कहा, लिन मिंग, हालांकि मैंने अपने असली सार को दबा दिया, लेकिन मैंने अपनी ताकत को नहीं दबाया। फिर भी आप तीसरे भाला चाल तक टिकने में सक्षम थे, जो कि आपके स्तर का कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। आपकी ताकत वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। मेरा अनुमान है कि यह 5000 जिन्स से अधिक होगा। 5300 जिन्स, लिन मिंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। 5300 जिन्स। होंगशी ने अपनी जीभ चटकाई। आपकी खेती के एक मार्शल आर्टिस्ट को आपने 18 सड़कें दूर फेंक दिया होगा। भाला चलाने के लिए आपकी ताकत वास्तव में उपयुक्त है। तलवार का प्रयोग करना व्यर्थ होता। जब तुम्हें मेरे 3 हमले मिले थे, तब तुम वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं थे। जब आप बचाव कर रहे थे तो आपकी एक बहुत ही कमजोर बात थी। वह आपकी गति है। गति। लिन मिंग थोड़ा स्तब्ध था। आरंभ में उसका क्षण वास्तव में होंगशी की तेज और भयंकर भाले की चाल से अभिभूत और कुचला हुआ था। जब आपने झांग कांग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो आपने झांग कांग के सनसेट कट को तोड़ने के लिए सबसे बुनियादी नींव चाल, आयरन ब्रिज ब्लॉक्स द रिवर और फ्लड ड्रैगन गोज टू सी का इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपका भाला अपने साथ बढ़ती गति का ज्वार लेकर आया था। लेकिन एक क्षण पहले, क्योंकि मेरे भाले की चाल बहुत तेज थी, आपके पास अपनी क्षमता इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हाँ, यद्यपि आपके भाले की गति मजबूत है, लेकिन वास्तव में इसमें एक घातक कमजोरी है, और वह यह है कि इसकी शुरुआत बहुत धीमी है। जुयान तलवार का उपयोग करता है, और उसे तलवारबाजी में महान उपलब्धियां प्राप्त हैं। उसके हमले बेहद तेज और आक्रामक होते हैं। यदि आप उससे दबे हुए हैं, तो उसकी चाल आपसे तेज होगी, और आप अपनी गति नहीं पकड़ पाएंगे। जब ऐसा होगा, तो आप उसकी लय में आ जाएंगे और अंततः पराजित हो जाएंगे। होंगशी वास्तव में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के प्रशिक्षक थे। उसने तुरंत लिन मिंग की एक और कमजोरी को पहचान लिया और उसकी ओर इशारा किया। दरअसल, कोई कौशल कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर किसी के पास उसे शुरू करने का समय नहीं है, तो वह बेकार होगा। अब तुम्हें सीखना होगा कि आक्रमण करते समय अपनी गति कैसे जमानी है। क्या आपने कभी कुछ मार्शल कौशल के बारे में सुना है जो एक सेट में होते हैं? उदाहरण के लिए, 18 हथेलियां, या जो भी 9 तलवारें, या ऐसा कुछ मूर्खतापूर्ण। लिन मिंग ने सिर हिलाया। होंगशी ने कहा, यह सेट शैली अक्सर पहली, सबसे कमजोर चाल से शुरू होती है। एक चाल पिछली चाल का अनुसरण करेगी, और प्रत्येक चाल पिछली से अधिक मजबूत होगी। आप पूछ सकते हैं, ऐसा करने में कोई अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगा और पहली चाल में अपने सबसे मजबूत अंतिम हमले का उपयोग क्यों नहीं करेगा? सच तो यह है कि ऐसा नहीं है कि वे ऐसा नहीं चाहते, बल्कि ऐसा नहीं है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। यह उनकी गति को इकट्ठा करने का सवाल है। उन्हें शुरुआत से ही शुरुआत करने की जरूरत है, और अपनी क्षमता को बचाने की जरूरत है, और अंत में उस आखिरी कदम में शक्ति के साथ विस्फोट करना होगा। अपनी गति को इकट्ठा करने का यही मतलब है। लिन मिंग अचानक प्रबुद्ध हो गए। मैं समझता हूं। यदि आप सीखना चाहते हैं कि अपनी क्षमता को कैसे एकत्रित किया जाए, तो यह बहुत सरल है। तुम्हें बस लड़ना है। आज से खाना और सोना छोड़कर बाकी समय हम लड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कब तक झेल पाओगे। अगले 10 दिनों के लिए लिन मिंग ने एक नारकीय युद्ध प्रशिक्षण दिनचर्या शुरू की। हालांकि होंगशी ने कहा था कि जब भी वे खाना नहीं खा रहे होंगे या सो नहीं रहे होंगे तो वे एक दूसरे से लड़ेंगे,
लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि लिनमिंग ऐसा करने में सक्षम होंगे। हालांकि एक विसरा प्रशिक्षण मार्शल कलाकार के पास जीवन शक्ति और सहनशक्ति थी, और उनके दिल और फेफड़े शक्तिशाली थे, लेकिन उनके लिए लंबे समय तक इतनी तीव्र लड़ाई बनाए रखना असंभव था। हालांकि होंगशी को तुरंत पता चला कि उन्होंने एक बार फिर लिनमिंग को कम आंका है। ये लिनमिंग मानव रूप में बस एक सतत गति मशीन थी। उनका धैर्य असामान्य और अपमानजनक था। उनका असली सार उनकी खेती के अन्य मार्शल कलाकारों की तुलना में कई गुना अधिक मोटा था, और यह शुद्ध भी था। यह लगभग कहा जा सकता है कि यह अंतहीन रूप से बढ़ रहा है। यहां तक कि सेवन प्रोफाउंड वैली के दुर्लभ और निषिद्ध खेती मैनुअल की खेती करने वाले किन जिंगसुआन भी इस तरह अतिरंजित नहीं थे। होंगशी के पास टिप्पणी करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने केवल लिनमिंग के अलौकिक मार्शल इरादे और जन्मजात दैवीय शक्ति के कारण इस तरह की विचित्र स्थिति को तैयार किया। वे केवल एक सांस से पूरे 8 घंटे तक लड़ सकते थे। यहां तक कि होंगशी को भी बहुत पसीना आ रहा था। उसका कवच पहले ही एक तरफ फेंका जा चुका था, और वह शर्टलेस था। लेकिन लिनमिंग का पूरा शरीर पसीने से गीला और चिपचिपा था, और वह गहरी सांसें ले रहा था। हर बार जब वह सांस छोड़ता था, तो गर्म हवा भाप बन जाती थी, और हर बार जब वह सांस लेता था, तो हवा एक छोटा भंवर बन जाती थी। यहां तक कि लिनमिंग के पास उड़ रही पत्तियां भी उड़ गईं। होंगशी ने प्रकृति की इस घटना पर गौर किया। ये लड़का, उसकी सांसें इतनी लंबी थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी सहनशक्ति इतनी अच्छी थी। क्या उसके फेफड़े धौंकने की जोड़ी थे? प्रशिक्षक हांग, चलो फिर चलते हैं। हालांकि लिनमिंग बहुत थक गया था, फिर भी उसकी आंखें लड़ने की भावना से चमक रही थीं। केवल एक दिन में उनकी प्रगति आश्चर्यजनक से परे थी। शुरुआत में वह होंगशी के केवल 3 भालों का सामना करने में सक्षम था, लेकिन अब वह होंगशी से 7 या 8 चालें ले सकता था और फिर भी हार नहीं सकता था। एक बार उसे 10 चालें भी मिलीं। ये पल्स कंडेंसेशन पीरियड में एक मार्शल आर्टिस्ट के हमले थे। इस तरह से लड़ने से लिनमिंग को धीरे धीरे पता चलने लगा कि लड़ाई के दौरान अपनी क्षमता और गति को इकट्ठा करने का क्या मतलब है। यदि अतीत में लिनमिंग अपने विरोधियों को हराने के लिए अपनी ताकत और बेहतर मोटे सच्चे सार पर निर्भर थे, तो अब लिनमिंग का युद्ध कौशल धीरे धीरे बढ़ रहा था। अच्छा, फिर से आओ। लिनमिंग के गर्म स्वभाव से होंगशी की आत्मा भी उत्तेजित हो गई थी। लड़ाई के इस दिन में भले ही लिनमिंग की ताकत उसकी तुलना में बहुत कमजोर थी, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। 10 दिनों तक जब भी लिनमिंग खाना नहीं खा रहा था या सो नहीं रहा था, वह होंगशी से लड़ रहा था। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की अपनी दूसरी परत और अपनी लंबी, धीमी सांसों द्वारा दी गई लचीलापन पर भरोसा करके लिनमिंग हर दिन इस अभ्यास नियम का पालन करने में सक्षम थे। शुरुआत से वह केवल 3 चालों तक ही टिकने में सक्षम था, लेकिन बाद में वह 20 से अधिक चालों तक टिकने में सक्षम रहा। लिनमिंग की गति और क्षमता का प्रवाह अधिक से अधिक कुशल होता जा रहा था। वह अपने भाले के हर वार से अपनी गति बढ़ा सकता था, यहां तक कि उसके पुराने स्वत्व की गति भी कम प्रभावशाली नहीं थी। अपने भाले से की गई प्रत्येक चाल लगातार गति प्राप्त करने में सक्षम थी और अधिक मजबूत होती जा रही थी। वहीं लिनमिंग के आंदोलन ने भी काफी प्रगति की। फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक किसी प्रकार की गहन आंदोलन तकनीक नहीं थी। इसका मूवमेंट बहुत ही सरल और बुनियादी था। हालांकि लिनमिंग होंगशी की हरकतों को धीरे धीरे पकड़ने के लिए इस तकनीक पर जबरदस्ती भरोसा करने में सक्षम था। टकराना। 20 चालों की निरंतर गति इकट्ठा होने के बाद लिनमिंग का भाला नीचे की ओर खिसक गया। यह अपने साथ मूसलाधार नदियों और झरनों का उफान लेकर आया और होंगशी की ओर बढ़ गया। भाले की हवा ने जहां भी छुआ, वह रेत की तरह उड़ गया। अच्छा भाला। होंगशी ने आने वाले प्रहार का सामना करने के लिए अपना भाला उठा लिया। हालांकि वह इस भाले को रोकने में सक्षम था,
लेकिन लिन मिंग के भाले की ओर आने वाले भयानक आवेग और तीव्र कंपन के कारण उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। यह पहली बार था कि लिन मिंग ने होंग शी को पीछे धकेल दिया था। एक विसेरा ट्रेनिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट जो पल्स कंडेंसेशन अवधि में किसी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है। भले ही होंग शी ने अपने असली सार को दबा दिया था, लेकिन यह परिणाम किसी को भी डराने के लिए काफी था। और होंग शी कोई साधारण पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। लिन मिंग, चाहे आपके शरीर को कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी आश्चर्यचकित हो सकता हूं। होंग शी मुस्कुराए और अपना लंबा भाला प्राप्त किया। ये केवल 10 दिन थे। यदि शायद 1 महीना होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने वास्तविक सार का अधिक उपयोग किए बिना तुम्हें हरा पाऊंगा। हालांकि होंग शी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन लिन मिंग के पास आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं थी। वह जानते थे कि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए उसकी साधना जितनी अधिक होगी, सच्चा सार उतना ही महत्वपूर्ण होगा। कोई व्यक्ति सच्चे सार का उपयोग कर रहा है बनाम कोई व्यक्ति जो सच्चे सार का उपयोग नहीं कर रहा है, उनके बीच की खाई बहुत बड़ी थी। विशेष रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में। एक बार जब उन्होंने अपने मेरिडियन को जोड़ दिया और उन्हें खोल दिया, तो उनका असली सार अतुलनीय रूप से सहज और अबाधित होगा। सच्चे सार वाले हमले के सबसे मजबूत तरीके थे। यदि होंग शी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिन मिंग 3 चालों से कम समय में मर जाएगा। लिन मिंग ने कहा, मैं प्रशिक्षक से बहुत पीछे हूं। यदि प्रशिक्षक होंग गंभीर होता, तो एक चाल का सामना करने में सक्षम होना पहले से ही मेरी सीमा की सीमा होती। अरे, क्या तुम लड़के चरम पल्स कंडेंसेशन अवधि में किसी के साथ तुलना करने के लिए अपने विसरा प्रशिक्षण चरण की ताकत पर पूरे दिल से भरोसा करना चाहते हो? आप एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह पहले से ही बहुत अच्छा है। क्या आप उससे असंतुष्ट हैं या कुछ और? होंग शी को ऐसा कहते हुए सुनकर लिन मिंग भी मुस्कुरा दिए। उनकी खेती बहुत कम थी। वह पल्स कंडेंसेशन अवधि की तुलना में 3 चरण खराब था। इसके अलावा, एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना की सीमाएं जितनी ऊंची होती गईं, वह उतनी ही कठिन होती गईं, और प्रत्येक क्षेत्र के बीच की खाई उतनी ही बड़ी होती गई। होंग शी ने कहा, कल जू यान के खिलाफ आपके मैच का दिन होगा। आज हम यहीं रुकेंगे। तुम जाओ और अच्छा आराम करो और अपनी चरम स्थिति में समायोजित हो जाओ। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले जब मैंने जू यान को चुनौती दी, तो मैं वास्तव में अपनी संभावनाओं के बारे में निश्चित नहीं था। लेकिन प्रशिक्षक होंग के साथ इतने दिनों तक अभ्यास करने के बाद, मुझे लगता है कि अब मेरी संभावनाएं काफी अधिक है। हाँ, मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे आपने कुछ सीखा है। जू यान के शुरुआती मांसपेशियों में बदलाव के चरण के मुकाबले लिन मिंग की विसरा प्रशिक्षण चरण में बड़ी सफलता। हालांकि इसमें केवल आधे चरण का अंतर था, यह प्रतिभाओं के शीर्ष के बीच की लड़ाई थी। आधे चरण का अंतर पहले से ही आश्चर्यजनक था, और जू यान ने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में लिन मिंग की तुलना में 2.5 साल से अधिक समय बिताया था। इसकी गिनती भी नहीं की जा रही थी। इस समय में वह 7 प्रमुख हत्या सरणियों का अधिक समय तक उपयोग करने में सक्षम हो गया था। जू यान वास्तव में एक दुर्जेय और चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की संपूर्णता में, कोई कह सकता है कि उनकी प्रतिभा केवल 3 लोगों से कमतर थी: लिंग सेन, ताकू और झांग गुआनियू। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही 1 महीना करीब आ गया। लिन मिंग के 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में आने के बाद से यह 64वां दिन था। आज लिन मिंग और जू यान के द्वंद्व का दिन भी था। इस द्वंद्व का स्थान 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मार्शल स्टेज था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में ऐसे स्थान रखे गए थे जो बाहरी लोगों के लिए वर्जित थे। उदाहरण के लिए, वे जिनमें रहस्य, विरासत और विरासतें शामिल थीं। ये डिपॉजिटरी
7 प्रमुख हत्या सरणी, 10,000 हत्या सरणी, उत्तम पगोडा इत्यादि जैसी जगहें थीं। वे सभी क्षेत्र प्रतिबंधित थे और बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जब 10वें राजकुमार और क्राउन प्रिंस के सेवक 10,000 किलिंग एरे में रैंकिंग युद्ध का निरीक्षण करने के लिए पहाड़ी घाटी में दाखिल हुए थे, तो ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि मंच दूर था और इसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। इन स्थानों के बाहर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के अन्य क्षेत्र इतने सख्त नहीं थे। उदाहरण के लिए व्याख्यान कक्ष, मार्शल हाउस स्क्वायर इत्यादि। जब लिन मिंग ने सामग्री के बारे में जानकारी देखने के लिए जिथ विभाग में प्रवेश करने के लिए एक पास कार्ड उधार लिया था, तो यह भी एक ऐसी जगह थी जो आमतौर पर बाहरी लोगों के लिए खुली थी। जब तक किसी के पास पास है या कुलीन स्थिति का है, वे इन स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं। मार्शल स्टेज भी इन्हीं जगहों में से एक थी। मार्शल हाउस के शिष्य कभी कभी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करते थे, और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अक्सर किनारे से देखने के लिए मार्शल स्टेज पर आते थे। लेकिन आज मार्शल स्टेज लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये सभी लोग असाधारण चरित्र के थे। वहां 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रतिभाएं, स्काई फॉर्चून किंगडम के मार्शल कलाकारों के नायक, स्काई फॉर्चून सिटी के कुलीन और अभिजात वर्ग, विभिन्न प्रसिद्ध और सम्मानित परिवार और महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियां थीं।